उस वक्त राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रीमियर यानी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रधानमंत्री और अनुग्रह नारायण सिंह उनके डिप्टी नियुक्त किए गए। लेकिन सालों से एक साथ आजादी की लड़ाई लड़ने वालों के बीच भी वर्चस्व की कड़वाहट घुल चुकी थी। बिहार की राजनीति में श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता था और अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति। आजादी के बाद से बिहार के विकास के लिए इन दोनों ने साथ साथ खूब काम किया। विकास की समीक्षा के लिए जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पॉल एच एपलबी को अलग अलग राज्यों के दौरे पर भेजा तो अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बिहार को सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य घोषित किया था। बरौनी में थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगा, फर्टिलाइजर कंपनी रिफाइनरी लगी। साउथ बिहार में पहले टिस्को हुआ करता था, वो एक्सपैंड होकर के टेल्को बना। बोकारो स्टील प्रोजेक्ट लगा, HCL हेवी इलेक्ट्रिकल HEC बनी। एजुकेशन के फील्ड में बिहार बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची के पास वो स्टैब्लिश हुई। यानी कि ये जो 14 साल थे, पहले 14 साल इंडिपेंडेंस के, उन 14 सालों में बिहार ने बहुत ज़्यादा विकास के काम किए। लेकिन पद को लेकर एक खामोश सी तनातनी कायम रही। आजादी के बाद हुए पहले चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम आमने सामने थे। तनाव इतना बढ़ा कि नेहरू ने दोनों को दिल्ली तलब कर लिया। इसके बावजूद छीछा लेदर इतनी हुई कि अखबारों में भी खूब थू-थू हुई। इस तरह का विवाद, इस तरह की लड़ाई पॉलिटिकल पार्टियों में, पार्टी के अंदर चलता रहता है और ये केवल बिहार की बात नहीं है, देश भर में ये लागू है। दरअसल आजादी के बाद से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के तौर पर केंद्र की ओर प्रस्थान कर चुके थे। जगजीवन राम भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। जयप्रकाश नारायण का तो कांग्रेस से मोहभंग 1934 में ही हो गया था। वो सोशलिस्ट पार्टी का हिस्सा थे। बिहार की राजनीति में अब केवल दो धुरी थी, बाबू श्री कृष्ण और अनुग्रह बाबू।